हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथ में सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो सीबीएसई ने बताया था कि जो हमारे 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम है वो अब एक नहीं दो फेज़ में होंगे। अभी तक क्या होता था कि हम एक बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते थे, अब एक बहुत मेजर चेंज आया है। इस बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट डिटेल में नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे है, किस टाइम पर एग्ज़ाम्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में इस चीज़ को लेके, कहाँ पे सेंटर होगा, कब मार्कशीट रहेगी, कौन से मार्क्स ऐड होंगे एंड ऑल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप सभी के। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करके वो सभी क्लियर कर लेंगे। ओके, सो अब हमें सभी को पता है कि जो 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम है वो हमारे 2 फेज़ में होने वाले हैं। ठीक है, अब वो फेज़ क्यों है, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि जब अभी तक 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम एक बार होते आ रहे थे तो उसको 2 फेज़ में क्यों किया, क्या रीज़न है। सो ये हमारा जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है वो मेन हमारा जो NEP आई थी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, उसके अंडर किया गया है, जिसमें मेन फोकस जो दिया गया है वो ये है कि जो बच्चों में स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है ना, हम लोगों में जो बोर्ड्स का नाम सुन के एक स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है कि कैसे होगा, कैसे क्लियर करेंगे, एक फोबिया हो जाता है एग्ज़ाम का। तो उस सब को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम 2 बार कर दिए। एक बार होते थे तो क्या होता था कि एक ही बार एग्ज़ाम देना है, कि फेल होंगे, पास होंगे, मार्क्स कम आएंगे एंड ऑल। ठीक है, अभी आपके पास 2 चांस होंगे। ओके, सो उसमें हमारा स्ट्रेस कम रहेगा कि हमारे पास एक नहीं 2 ऑप्शंस हैं अब। ठीक है ना, सो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि इसमें क्या और कैसे होने वाला है। सो मूव करते हैं। ओके, सो अभी 2026 से लाइक करंटली जो हमारे स्टूडेंट्स अभी 2025 में 9th से 10th में आए हैं, तो वो बोर्ड्स कब देने वाले हैं, उनके बोर्ड्स होंगे अब 2026 में। ठीक है, सो जो 2026 के बोर्ड्स होने वाले हैं वो कह रहा है कि जो 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे कंडक्टेड बाय सीबीएसई, उसमें 2 एग्ज़ाम है। एक तो होगा आपका मेन एग्ज़ाम जैसे हम यूजुअली देते थे, दूसरे फेज़ के एग्ज़ाम को उन्होंने बोल दिया इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, एक मेन एग्ज़ाम हो जाएगा, एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट्स हमें पहले से ही दे दी गई हैं कि वो वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब कंडक्ट किए जाने वाले हैं। ठीक है ना, जो मेन एग्ज़ाम है, आपके मेन एग्ज़ाम्स की डेट रहेगी आपकी 17 फ़रवरी से 6 मार्च तक। ओके, सो जो लोग भी अब प्रिपेयर अपनी जल्दी से शुरू कर देंगे क्योंकि फ़रवरी में हमारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। सो 17 फ़रवरी से, और जिसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 20 अप्रैल तक। ओके, अब जैसे ही आपका 20 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा हमारा एग्ज़ाम कौन सा अच्छा हुआ है, कौन सा अच्छा नहीं हुआ है, तो उसी के बेसिस पर फिर आप दे सकते हो अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। सो 20 अप्रैल से मई तक आपको 15 डेज़ का गैप मिलेगा, और फिर आपके 5 मई से 20 मई तक होंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, जिसका रिज़ल्ट आपका 30 जून तक फाइनलाइज हो जाएगा। ओके, सो ये रहेगा आपका शेड्यूल एग्ज़ाम्स का जो हमने यहाँ पे बता दिया है 2026 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम। पहले एग्ज़ाम 17 to 6 मार्च, सेकेंड होंगे 5 to 20 में। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस को लेकर देखो, पूरी नोटिफिकेशन थी वो मैं यहाँ पर नहीं आपको शो कर रही हूँ, PDF बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो जो मेन आपके की पॉइंट्स है, जो पूरा उसका समराइज्ड फॉर्म है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है ना, इसी में सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस। अब सभी लोग लाइक सोचेंगे कि सिलेबस क्या होगा, मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या हाफ सिलेबस होगा कि मेन एग्ज़ाम में हाफ हो गया, इम्प्रूवमेंट में हाफ हो गया, बट ऐसा नहीं है। दोनों एग्ज़ाम्स में आपका फुल सिलेबस आएगा। ठीक है ना, फुल सिलेबस फॉर बोथ एग्ज़ाम्स। ऐसा नहीं होगा कि एक में आधा आ गया, दूसरे में फिर रेस्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है सेंटर का। सो सेंटर के लिए उसमें पहले ही ड्राफ्ट में हमें क्लियर कर दिया गया है कि सेल्फ सेंटर नहीं होगा। ठीक है ना, नो सेल्फ सेंटर, जैसा पहले होता था कभी कि अपने स्कूल्स में सेंटर आते थे, बट नो सेल्फ सेंटर्स। ओके, सेम होगा। फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है कि दोनों एग्ज़ाम्स का जो सेंटर रहेगा वो सेम ही रहने वाला है। ओके, सेंटर शायद चेंज ना हो, सेम सेंटर्स की बात कही गई है कि दोनों एग्जाम्स के लिए सेम सेंटर होने वाला है। ठीक है, सो सेंटर और सिलेबस के रिगार्डिंग आपका इशू लाइक डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेन आता है कि अगर आपका मेन एग्ज़ाम हो गया
तो अब जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है जिसको हमने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी बोला है, वो क्या है और कैसे होगा, ठीक है। अब जब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है, आपने जो फेज़ 1 का मेन एग्ज़ाम है वो दे दिया, ठीक है ना, टोटल जो भी आपका मेन एग्ज़ाम था वो आपने दे दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया। अब मेन आता है कि हमें क्या करना है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट देना ज़रूरी है या नहीं भी दे तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर सारे सब्जेक्ट्स के लिए देना है, क्या हम एक ही सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं जिसमें हमें मार्क्स कम करने हैं। अब हो सकता है कि फर्स्ट एग्ज़ाम में आपके मार्क्स थोड़े से कम आए हो, या आपको लगता है कि मैं इसमें और अच्छा कर सकता था, मेरे पास अभी ऑप्शन है, ठीक है, कि मैं इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करा पाया अपने पहले एग्ज़ाम में, तो क्या पता मैं दूसरे एग्ज़ाम में कर सकता हूँ। सो यू कैन अपीयर ओनली फॉर वन सब्जेक्ट ऑल्सो। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होंगे बाद में मई में, उसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर सकते हो, ठीक है ना। देयर इज़ नो नीड टू गिव ऑल द एग्ज़ाम इन सेकेंड फेज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंड फेज़ में सारे ही एग्ज़ाम्स को देना है। क्लियर हो गया। आपको लगता है कि आपका मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपके मार्क्स अच्छे से गेन नहीं हो पाए, तो अब आप क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में मैथ्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, दूसरा आता है कि अगर क्या एग्ज़ाम 2 हो रहे हैं तो क्या हमारे इंटरनल, प्रैक्टिकल, असेसमेंट ये भी 2 बार होंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, मेन एग्ज़ाम्स हैं, वो हमारे 2 फेज़ में होने वाले हैं, उसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा। बट जो आपके इंटरनल प्रैक्टिकल होते थे, असेसमेंट्स होते हैं, वो ग्रेडिंग वगैरह जो सब होता है, वो सिर्फ वन टाइम होने वाली है, जैसे कि अभी तक होती आई है, ठीक है ना। एक ही बार प्रैक्टिकल्स होते थे ना, तो वो सेम ही रहेगा, प्रैक्टिकल्स आपके अभी भी वन टाइम ही रहेंगे। क्लियर हो गया। किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी दे सकते हो, और इंटरनल, प्रैक्टिकल और जो असेसमेंट है वो आपका सिर्फ एक ही बार होगा, वो दोबारा नहीं होगा। क्लियर हो गया। उसमें एक मेंशन है एलओसी। एलओसी क्या है? आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या होगा, उसमें मेंशन है कि जो आपकी लिस्ट होगी, ठीक है, जो कैंडिडेट्स की जानी है कि किस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम 1 देना है। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में क्या होगा, पूरा डेटा आपका तैयार किया जाएगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, सिर्फ 1 देना है, 2 देना है, दोनों देना है, ठीक है ना, एंड ऑल सब कुछ, किसका कौन सा सब्जेक्ट है, ओके, वो सारी जो चीज़ें रहेंगी आपकी, वो आपकी बन के जाएगी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, और जो कंप्लीट हो जाएगी बाय द सितंबर 2025। हम एग्ज़ाम 26 में देने वाले हैं, तो हमारे जो सितंबर 2025 तक प्रोबेबली डेट यही दी गई है कि सितंबर एंड तक ये सब कुछ लिस्ट हमारी चली जाए, ठीक है ना, सीबीएसई को। नेक्स्ट होता है फिलिंग एलओसी फॉर फर्स्ट एग्जाम इज़ कंपलसरी। अब एलओसी जो आपकी रहेगी, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, कौन से सब्जेक्ट्स करने वाला है, वो कंपलसरी रहेगी फर्स्ट एग्जाम का। ये नहीं होगा कि हम अभी नहीं भर रहे, जब नेक्स्ट एग्जाम होगा ना, सेकंड फेज़ वाला, तब हम अपना एलओसी फिल करेंगे, ठीक है, तब नहीं होगा, ये कंपलसरी होगा आपको फर्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। सो बहुत अवेयर रहना, जब भी सितंबर में ऐसा होने वाला है, स्कूल से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तभी आपको भरा जाएगा, ठीक है ना, कौन सा किसको क्या सब्जेक्ट्स ऑफ करने एंड ऑल, ठीक है ना, और कौन से एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करना है, फर्स्ट फेज़ के, सेकंड फेज़ के, सो वो कंपलसरी रहेगा आपका, ठीक है ना। एट दैट टाइम, जब ये सितंबर में आपके फिल हो रहे होंगे, उसी टाइम पर आपको सेकंड एग्ज़ाम के लिए भी ऑप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तो फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए कर दिया, ठीक है, ये नहीं होगा कि अभी आपने फर्स्ट के लिए कर दिया, नेक्स्ट बाद में जब आपके फर्स्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसके बाद जब आपका मई आएगा, तो आपके पास मई में ऑप्शन होगा कि अब हम सेकंड फेज़ के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको फर्स्ट एग्ज़ाम देना है, सेकंड देना है, जो भी देना है नहीं देना है, वो आपको अभी ही क्लियर करना होगा सितंबर में, जब आपका एलओसी फिल होगी। क्लियर हो गया। बाद में आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, यू कैन नॉट ऑप्ट इट लेटर, ठीक है ना। तो सेकंड एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है, पहले से ही हमें अवेयर रहना है। ओके, सो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें ये करना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। हम देते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स की जो फ़ीस होती है वो जाती है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि इफ़ यू डोंट वांट टू अपीयर इन सेकंड फेज़, अब हो सकता है कि आपको ना सिर्फ फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम देना है, सेकंड आपका मन नहीं है देने का, कि नहीं मैं तो फर्स्ट में कर लूँगा, सेकंड में नहीं करना मुझे, बट आपको फिर भी फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्ज़ाम की फ़ीस देनी होगी, ठीक है ना। फ़ीस आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए पे करनी है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, जो फिर रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। वंस पेड देन पेड, करेक्ट। सो अभी आप क्या समझ आए कि अगर आपको सेकंड के लिए ऑप्ट नहीं करना है, तो भी आपको फ़ीस पे करनी होगी, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यू कैन ऑप्ट फॉर सेकंड फेज़। अब होगा क्या कि जब आपकी एलओसी फिल हो रही होगी, आपने जो है फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी कर दिया, सेकंड भी ऑप्ट कर लिया, ठीक है ना, दोनों ऑप्ट कर लिए, बट अब फर्स्ट के बाद आपको पता लगा कि मेरा रिजल्ट तो अच्छा आया है,
रिजल्ट इज़ गुड, ठीक है। अब आप ऑप्ट आउट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। सेकंड के लिए अब आप ऑप्ट आउट कर सकते हो कि नहीं, मुझे सेकंड नहीं देना क्योंकि मेरा फर्स्ट के रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने फर्स्ट एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो आपको ऑप्ट आउट कर सकते हो सेकंड के लिए। बट जो आपने फ़ीस सबमिट करी थी स्टार्टिंग में, ये वाली जो फीस सबमिट करी थी सेकंड एग्ज़ाम के लिए, वो वाली फ़ीस फिर भी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल थी। सो ये फ़ीस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि हम कर सकते हैं, दोनों एग्ज़ाम के लिए हमें फ़ीस पे करनी है। अगर हम बाद में सेकंड एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट आउट भी करते हैं तभी भी हमें हमारी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। करेक्ट हो गया। ये सिर्फ इतना फ़ीस का स्ट्रक्चर है आपका कि फ़ीस का क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका एडमिशन का। देखिए अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बाद अब हमें क्या करना है, एडमिशन लेना है। सो एडमिशन लेने के लिए क्या होगा कि आपके पास 2 कंडीशन होगी। लाइक आपने क्या दिया, आपने ना मेन एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, मेन एग्ज़ाम में आपने अपीयर किया और आप मेन एग्ज़ाम में आपके पास 2 कंडीशंस होती है, या तो आप पास होते हो या फिर आप फेल होते हो। मोस्ट प्रोबेबली आई विश कि सभी पास होंगे, ठीक है ना। सो 2 ऑप्शंस है। सो फर्स्ट कहते हैं कि इफ़ यू विल पास इन एग्ज़ाम, आपने अगर पास किया, अब ऐसा नहीं है कि आप 11th के लिए अपीयर नहीं कर सकते। अगर आपका मन है कि आप ले सकते हो तो आप 11th में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। आप जाके 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको रिजल्ट अभी फाइनल मार्कशीट नहीं मिलेगी, बट वो क्या होगा, वो आप 11th के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप एडमिशन ले सकते हो जिस स्कूल में आपका मन है, आप अपना रिजल्ट दिखा के आप वहाँ पर अपना एडमिशन करा सकते हो, एंड दैट इज़ फाइनल। अगर आप पास हो तो आप अपना एडमिशन फाइनल करा सकते हो, ठीक है। बट इन केस अगर आप फेल हो जाते हो, इफ़ यू फेल इन एग्ज़ाम, ठीक है ना, कोई बच्चा अगर किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से किसी एग्ज़ाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, सो वो एडमिशन तो ले सकता है। लाइक आपको पता है कि मुझे इस स्कूल में 11th में एडमिशन लेना है या फिर उसी स्कूल में कंटिन्यू करना है, तो आप 11th में आपने एडमिशन तो ले लिया, लाइक यू हैव कर दिया आपने प्रोसेस अपने एडमिशन का। लेकिन आपका जो एडमिशन फाइनलाइज्ड होगा वो तभी होगा जब आप सेकेंड फेज़ का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप प्रोविजनली आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना, जैसे प्रोविज़न होता है, लाइक प्रोविजनली आप एडमिशन ले सकते हो, दैट विल नॉट बी फाइनलाइज। जैसे ही आप सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा आपका 30 जून को, सो जैसे ही आपका 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा तब आपका एडमिशन जो है वो फाइनलाइज्ड हो जाएगा, नहीं तो वो प्रोविजनल रहेगा तब तक जब तक आपका सेकेंड फेज़ का रिजल्ट नहीं आ जाता। क्लियर हो गया। सो 2 ही चीज़ें थी। आप अगर पास हो जाते हो तो 11th में एडमिशन ले सकते हो, फेल हो गए तो 11th में एडमिशन ले सकते हैं, बट एडमिशन फाइनलाइज तब होगा जब आपका सेकेंड फेज़ का रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका टॉपिक आता है मार्कशीट्स, ठीक है। मार्कशीट्स के रिगार्डिंग क्या रहने वाला है आपका, देखो अभी आपने कहा कि मैंने जो है जो आपकी मेन मार्कशीट है, ठीक है ना, फाइनल मार्कशीट विल बी इश्यूड आफ्टर द सेकेंड एग्ज़ाम। जब आपके सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब आपका 30 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो अब मिलेगी, ठीक है ना। फाइनल मार्कशीट आपको अब मिलेगी। ये नहीं कि आपने फर्स्ट फेज़ के दिए, आपको अच्छा लगा कि ठीक है मेरे को सेकेंड फेज़ नहीं देना तो आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जब सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, 30 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आप सबको एक साथ फाइनल मार्कशीट मिलने वाली है, ठीक है ना। सो फाइनल मार्कशीट विल बी इश्यूड आफ्टर सेकेंड एग्ज़ाम। अब मार्कशीट फॉर द फर्स्ट एग्ज़ाम, अब ये भी होगा कि कुछ बच्चों ने सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, ठीक है ना, वो फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद अपना सेटिस्फाइड थे कि वी आर सेटिस्फाइड विद आवर रिजल्ट, हमें नहीं देना सेकेंड फेज़ का। सो अभी क्या होगा, जो आपकी मार्कशीट है फर्स्ट एग्ज़ाम की वो डिजी लॉकर पर अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से क्या होगा, अगर डिजी लॉकर पर आपकी एडमिशन मार्कशीट आ गई है, सो यू कैन यूज़ द मार्कशीट ऑन डिजी लॉकर फॉर एडमिशन इन 11th, क्योंकि आपने तो सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम देने नहीं है ना। जिसने सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम नहीं देने हैं वो क्या करेगा, डिजी लॉकर से अपनी फर्स्ट एग्ज़ाम का जो मार्कशीट होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसको डाउनलोड कीजिए और 11th में अपना एडमिशन फाइनलाइज करा सकते हो, ठीक है ना, अगर आपने सेकेंड फेज़ के नहीं देने की। बट फाइनल मार्कशीट आपकी सेकेंड के बाद ही मिलेगी। ओके, अब जब आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइक आपने ना फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम भी दिए हैं, सेकेंड के भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना, दोनों फेज़ के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। सो जो आपकी फाइनल सर्टिफिकेट होगा उसमें जो रिज़ल्ट शो करेगा वो दोनों एग्ज़ाम का करेगा, लाइक फर्स्ट वाले का भी जो भी आपके मार्क्स होंगे सेकेंड वाले के भी शो करेंगे, ठीक है ना, और उसमें बेस्ट ऑफ 2 ऑल्सो होगा। हमारा मेन क्या है कि ऐसा नहीं है अभी जैसे मार्किंग स्कीम, अगर आप ये सोचोगे कि कौन से वाले एग्ज़ाम के आपके मार्क्स काउंट होंगे, सो हमारा जो मेन वो ये है बेस्ट ऑफ द 2,
जिसमें भी आपका बेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में भी आपके, लाइक फर्स्ट फेज़ में आपने क्या किया कि मैथ्स में, ठीक है ना, फर्स्ट फेज़ की जो आपका मैथ्स था उसमें आपने आए आपके 72, बट अगर आपका सेकेंड फेज़ का था उसमें आपने गेन करे मैथ्स में दैट इज़ लाइक 78, ठीक है। सो आपकी 78 होने वाले। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट में आपके साइंस में मार्क्स थे 73, ठीक है ना, बट सेकंड में हमारे रिड्यूस हो गए कि साइंस में इस बार तो हमारे कम हो गए, सेकंड फेज़ में 72 हो गए। सो स्टिल हमारे फर्स्ट फेज़ वाले ही मार्क्स काउंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे काउंट होंगे बेस्ट ऑफ द टू, जो भी दोनों में से बेस्ट स्कोर होगा हमारा वो काउंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी मार्कशीट्स रहेगी, मार्किंग स्कीम रहेगी। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि हमें फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, कौन सा देना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ये भी है, ठीक है ना, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपने फ़र्स्ट नहीं देना, ठीक है ना, आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरी अभी प्रिपरेशन नहीं है, मैं फ़र्स्ट नहीं दूंगा, मैं तो सीधे सेकंड दूंगा और सेकंड में मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैं तो पास हो जाऊंगा सेकंड में। तो इस ओवर कॉन्फिडेंट में हमें नहीं रहना। पता नहीं कैसी सर्कमस्टेंसेज रहेंगी सेकंड में कि हम एग्ज़ाम्स के टाइम में नहीं दे पाएँ, और फिर मेन मोटिव है ये 2 एग्ज़ाम रखने का कि हम स्ट्रेस फ्री रहे, वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि फिर आपको सेकंड में स्ट्रेस रहेगा, सेकंड में प्रेशर रहेगा कि नहीं मुझे मार्क्स लेके आने। इसलिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट एग्ज़ाम भी ऑप्ट करें एंड दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है ना। जो हमारे लिए ये रूल्स लाए गए हैं, जो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है, हमें इनकी एडवांटेज लेनी है, ठीक है ना। और एडवांटेज हम तभी ले सकते हैं जब हमने फ़र्स्ट भी अपीयर किया, अब हमें लगा कि हाँ हमारे फर्स्ट में हम अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, हम इससे बेटर कर सकते थे, ठीक है, तब आप सेकंड भी ऑप्ट करोगे, ठीक है ना। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस चीज़ का एडवांटेज ले, ये नहीं कि नहीं मैं फ़र्स्ट नहीं दूंगा सीधे सेकंड दूंगा एंड ऑल, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। सो बेटर है मेरी साइड से आपको यही रहेगा कि आप फर्स्ट भी ज़रूर दें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट में नहीं अभी तो सेकंड भी है, ठीक है दे देता हूँ फर्स्ट, ऐसा भी नहीं करना। ओके, फर्स्ट बहुत अच्छे से करना है, बहुत सीरियसली देना है। फिर इन एन एग्ज़ाम लाइक कुछ हो जाए कि भाई कुछ चीज़ें आपके साथ सही नहीं रही, आपका स्कोर नहीं हो पाया, कुछ एग्ज़ाम पेपर के साथ आपको नहीं याद आया, कुछ भी गलत हो गया और आपका स्कोर अगर गलत होता है, तब आप फिर ज़रूर सेकंड भी ऑप्ट करें, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट का भी अच्छा होता है और आपका मन करता है कि नहीं मुझे सेकंड भी करना है, तब भी आप सेकंड भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट में तो बेस्ट ऑफ द 2 काउंट होने वाला है ना, ठीक है। सो ये सब इसका प्रोसेस था, आपको समझ आ गया होगा जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, मार्कशीट्स को लेकर कैसे रहेगा, एडमिशन को लेकर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है, और ये कब तक लिस्ट कैसे जाएगी, कब कब आप ऑप्ट कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, क्या होने वाला है ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या सिलेबस, वो मैंने बता दिया। पूरे ईयर में जो भी हमारा फुल सिलेबस रहने वाला है, फुल सिलेबस ही दोनों एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा, सेल्फ सेंटर नहीं होगा और दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली सेम सेंटर होने वाला है। डेट शीट आपकी मिल गई है, वो हम आपको बता देंगे कौन सी डेट में कौन सी, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके साथ कि अब आपको पता होगा कि आपकी डेट शीट कौन सी है, ठीक है, कौन से डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। वो भी हम आपको उसका भी PDF या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस पूरी नोटिफिकेशन की ले सकते हो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा अभी से कि हाँ कौन सी डेट को आपके कौन से एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि इस बार आपके बोर्ड्स है। ओके, सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल राइट, बाय बाय।